हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं उस मॉम टू बी के लिए जो प्रेगनेंसी के सबसे रिलैक्सिंग फेज यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में है या उसकी तरफ बढ़ रही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का गोल्डन पीरियड या हनीमून पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे नौजिया काफी कम हो जाता है, आपकी बॉडी की एनर्जी वापस आ जाती है और बेबी के मूवमेंट्स भी फील होने लगते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या चेंजेस होते हैं, आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और वार्निंग साइंस जिसमें आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 13 वीक्स के बीच में, सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 to 28 वीक्स और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स के बाद। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए ये ट्राइमेस्टर को सेफ और अच्छा माना जाता है, पर फिर भी प्रिकॉशंस तो इसमें भी ज़रूरी होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बेबी सेकेंड ट्राइमेस्टर में रैपिडली ग्रो होने लगता है। बेबी आपका लेमन साइज का या कोकोनट साइज का हो जाता है। फिंगर, फेस, टोज, नेल्स डेवलप हो जाते हैं। बोन उसकी स्ट्रांग होने लगती है। हार्ट बीट भी स्ट्रांग हो जाती है। बेबी एमनियोटिक फ्लूइड सॉलो करता है, जिससे उसके लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने लगते हैं। बेबी के मूवमेंट्स फील होना आप शुरू कर सकती हैं, इसे हम क्विकनिंग कहते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी है यदि आपकी, तो 18 to 20 वीक्स में आपको फील होंगे, और यदि आप एक्सपीरियंस मॉम हैं, मतलब आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है, तो आप 16 to 18 वीक्स पर भी अपने बेबी के मूवमेंट्स फील कर पाएंगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, 18 to 22 वीक्स में के बाद बेबी साउंड सुन सकता है और सबसे ज्यादा मदर की आवाज पर रिएक्ट करता है। इस टाइम पर बेबी सनलाइट को भी फील कर सकता है और म्यूजिक भी फील कर सकता है। अब बात करते हैं मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस ट्राइमेस्टर में मॉमी का एनर्जी लेवल बेटर हो जाता है, मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है, बेबी बम भी किसी किसी का क्लियरली विजिबल हो सकता है। बैक पेन, राउंड लिगामेंट पेन और लेग क्रैम्प्स जैसी थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। आपकी स्किन अब ग्लो करने लगेगी, जिसे हम प्रेगनेंसी ग्लो कहते हैं। थोड़ा बहुत नेजल कंजेशन और ब्लीडिंग गम्स आपको देखने मिल सकते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का थिक वाइट डिस्चार्ज भी आपको देखने मिल सकता है। ये सब कुछ नॉर्मल होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर की वो चीजें जो आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको अपना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाना है। इसमें हर 4 हफ्ते में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। इसमें वो बीपी चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, आपके यूरिन के टेस्ट करवाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट कराते हैं अनोमली स्कैन, जिसमें डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। आपकी बेबी के सारे बॉडी के पार्ट्स देखे जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। लेवल 2 के साथ साथ आपकी शुगर स्क्रीनिंग भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में की जा सकती है। अब आपको दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो रखना है हेल्दी बैलेंस डाइट। इंडियन प्लेट फॉलो करें। प्रोटीन, दाल, पनीर, एग, कर्ड, चना, स्प्राउट्स खा सकती हैं आप। आयरन के लिए आप पालक, बीटरूट, डेट्स, जैगरी खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का यूज करें। 2-3 सीजनल फ्रूट्स आप डेली खाएंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइबर रिच डाइट लें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें ताकि आप एसिडिटी से बचे रहें। सप्लीमेंट, आपके डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है। कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अब बात करते हैं एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल के बारे में। एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा हैवी आप नहीं कर पाएंगे, पर आप डेली वॉक करें, 30 मिनट्स की वॉक, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। आप प्रीनेटल योगा, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपको अपने सोने की पोजीशन का ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड में आप यदि सोएंगे तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए अच्छा होगा। दोनों लेग्स के बीच में आप पिलो रख सकती हैं, जिससे कि आपको कंफर्टेबल स्लीप मिल सके। 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना, स्ट्रेस अवॉइड करना, लेट नाइट अवॉइड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मेंटल एंड इमोशनल केयर के लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीथ कर सकती हैं। स्ट्रेस कम रखना है आपको। अपने फैमिली मेंबर से, अपने पार्टनर से अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है, इससे स्ट्रेस कम होता है। अपने बेबी से बात करनी है, उसे म्यूजिक सुनाइए, उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाइए। साथ ही में आपको ओरल और डेंटल केयर का भी ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। ब्रेस्ट और टमी पर थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, तो उस पर आप मॉइस्चराइजर लगाइए, नारियल का तेल लगाइए, इससे स्ट्रेच मार्क आपके कम होंगे। अब वो चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है इनकी वजह से।
ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना बंद कर दीजिए। जो आपके डॉक्टर बोलें सिर्फ वही लेना है। चाहे पेन किलर, कोल्ड सिरप, एसिडिटी, कोई भी मेडिसिन अपनी लिए आपको नहीं लेना है बिना डॉक्टर की सलाह के। अनसेफ फूड नहीं खाना है, स्ट्रीट साइड फूड नहीं खाना है, अनकुक्ड मीट, एग्स, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क, पाइनएप्पल एक्सेस में, कच्चा पपीता, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है क्योंकि इससे आपको बैक पेन हो सकता है और प्रीटर्म लेबर का चांस भी बढ़ सकता है। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है। जंक फूड, एक्सेस शुगर, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। लॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग को भी अवॉइड करना है क्योंकि इस टाइम पर बीपी लो होता है तो आपके पैरों में स्वेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपकी यदि जॉब ऐसी है तो आप बीच बीच में हल्का फुल्का वॉक कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी लोग सिक हैं, फीवर है, कफ कोल्ड है, उन सब से आपको दूर रहना है। अनहाइजीनिक वाटर, अनहाइजीनिक फूड से आपको दूर रहना है। ट्रैवल सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेफ माना जाता है। आप कार से या फ्लाइट से, दोनों से सेफली ट्रैवल कर सकती हैं। बट आपको ध्यान रखना है, आप कहीं भी जाएं तो अपना मेडिकल रिकॉर्ड साथ में लेकर के जाएं। लॉन्ग ट्रेवल और जर्की व्हीकल से ट्रैवल को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब वार्निंग साइंस, जिसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। यदि आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो, अब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो, वाटर लाइक डिस्चार्ज आ रहा हो, हाई फीवर हो, वॉमिटिंग हो रही हो, हेडेक हो रहा हो, या आपको विजन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, फेस पर, हैंड्स पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही हो, यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है, कम आ रही है, जलन हो रही है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ बोनस टिप्स, जैसे कि यदि आप स्क्रीन टाइम कम रखेंगे तो आपको हेडेक कम होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा और मेडिटेशन करें, सॉफ्ट म्यूजिक सुनें, वार्म शावर लें, टाइट क्लोथ छोड़ दें, कंफर्टेबल क्लोथ लें, फ्लैट शूज पहने, प्रेगनेंसी क्लासेस ज्वाइन कर लें जिसमें आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे, आपको पेरेंटिंग के बारे में बताएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अपने बेबी से बॉन्डिंग बनाएं, उससे आप बातें कर सकती हैं, उसे म्यूजिक सुना सकती हैं। इस समय जो बॉन्डिंग बनेगी वो अमेजिंग होगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का सबसे एंजॉयबल फेज होता है, बस सही केयर और अवेयरनेस जरूरी है। आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से संपर्क करें। आप मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने सारे रिश्तेदारों से शेयर करें जो कि अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच।